5-6 सालों पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त बिल्कुल छोटी सी, मतलब अभी से तो काफी छोटी उम्र थी, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन इससे भी छोटी उम्र थी मेरी। और उस वक्त कभी कभार मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लाइव्स हुआ करते थे, लाइव सेशंस हुआ करते थे। और उस वक्त एक खातून के साथ लाइव चल रहा था, तो उसने उस वक्त मुझे पूछी थी कि अनस, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी सो अर्ली, तो आपने अपनी जर्नी इतनी जल्दी शुरू की है, आखिर आपको कामयाबी चाहिए किस लिए? आप अपने नजदीक, अपने नजरिए में कामयाबी किसको समझते हो? व्हाट इज योर सक्सेस? तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से, मेरे कुछ वर्ड से, मेरे कुछ सेंटेंस से सामने वाले लोगों की जिंदगी में अगर बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन अगर एक छोटा सा भी चेंज आता है, दैट इज माई रियल सक्सेस। वो मेरे लिए असल कामयाबी है कि अगर मेरे कुछ अल्फाज से किसी बंदे के दिल में जरा से भी अगर कोई तब्दीली आती है, वो मेरे लिए असल कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े अरमान लेते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती है तब हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी थिंकिंग, हमारी सोच सिर्फ नाराजगी में होती है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि जो मुसीबत, जो परेशानियां मुझे आई है, ये आखिर दी किसने है? ये उस रब ने दी है जो ऊपर बैठ के आसमानों में प्लानिंग्स करता है। उस अल्लाह ने, ऊपर बैठने वाले ने, ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में पहले से ही लिख दी है। अगर कोई भी परेशानी हमें आती है तो हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि जिसने हमारे अंदर, हमारी लाइफ में परेशानी दी है, यकीनन वही ये परेशानी को दूर करने वाला है। क्योंकि हमारा यकीन कमजोर है, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र लेवल जो है हमारा वो कम है। इसी वजह से हम बार बार जो है अपनी जिंदगी में नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं। मिली हुई चीजों से भी बंदा नाखुश रहता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 अंधेरों में रखा था। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैद करके रखा था। एक मछली के पेट का अंधेरा, उसके बाद गहरे समंदर का अंधेरा, उसके बाद काली रात का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में 40 दिन तक बिना खाना पानी के अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रखा मछली के पेट में। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वो ईमान था, यूनुस अलैहिस्सलाम का वो भरोसा था, वो यकीन था कि अगर अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो यकीनन अल्लाह ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अल्लाह जब ऊपर से प्लानिंग करता है तो जरूर हम बेहतर तलाश करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन के लिए हमारे लिए प्लान करता है। अल्लाह ताला इसलिए हमें ये कहता है कि अगर तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो जब अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें बताई है हमें, यानी कि अल्लाह ताला ने हिंट दिया है कि मैं अगर राजी आप मुझे करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखो, क्या वो खुश है आप लोगों से? क्या आपके माँ बाप आप लोगों से राजी है? किसी भी हाल में आपके पास जिंदगी में कितनी भी बड़ी दौलत आ जाए, पैसे आ जाए, करोड़पति बन जाए आप, अरबपति बन जाए आप, लेकिन एक दफा नजर उठा के देखो अपने पेरेंट्स की तरफ, क्या वो आपसे खुश है? क्या वो आपसे राजी है? क्योंकि इस दुनिया में बंदा सब कुछ पा लेता है लेकिन माँ बाप की दुआओं से महरूम रह जाता है। तो फिर वो बंदे के दिल में हमेशा बेचैनी रहती है, वो बंदे के दिल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चीजें कश्मकश में वो रहता है जो कि उसको बेचैनी करार कर देती है। लेकिन अगर एक झोपड़ी में भी कोई बंदा अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन वालिदैन के साए में, वालिदैन की रजामंदी में अगर गुजारता है तो वो झोपड़ा भी उसके लिए जन्नत बन जाता है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनके दिमाग में कई सारे ख्वाब होते हैं, जिनके अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, और मुझे कहते हैं कि अनस भाई हमें करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत कमतर फील होता है, लो फील होता है, हमें मोटिवेशन चाहिए। किस तरह का मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? क्या मोटिवेशन चाहिए उन लोगों को? अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर मोटिवेशन चाहिए, असल मोटिवेशन आपके घर में ही बैठे है। अपने माँ बाप के चेहरों को देखो, चेहरे वो तकते हुए चेहरे को देखो, आप लोग अपने माँ के उन आंसू भरे चेहरे को देखो, अपने वालिद के उस थके हुए चेहरे को देखो जिन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी आप लोगों के पीछे, जिन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उस वक्त से वालिदैन अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि चेहरे को देखो, तब जाके आपके अंदर मोटिवेशन की आग लगेगी। अगर एक बंदा बाजार से अगर वो गुजरता है और उसकी जेब में पैसे है और वो बाजार में देखता है जो जो चीजें उसे पसंद आ रही है, जो जो चीजें उसके शौक की चीजें हैं, लेकिन फिर भी जेब में पैसा होने के बावजूद वो उन चीजों को नहीं खरीदता, तो वो बंदा कंजूस नहीं, वो बाप कहलाता है, वो वालिद कहलाता है। क्योंकि उस वालिद को पता है कि अगर मैं अभी 10-15 रुपए भी बचा लूं तो घर पे जाके मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, उसे पेन चाहिए होगा कल स्कूल जाने के लिए, या फिर उसे खाने के लिए कुछ उसकी पसंदीदा चीज में लेके जाऊंगा। पूरे इस दुनिया में आप लोग इंडी शहर में रह रहे हैं, लेकिन इंडी के अलावा तो दुनिया काफी बड़ी है, और उस दुनिया में अलग अलग कोनों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहनने के लिए तक सही ढंग के कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के लिए तक खाना नहीं है, वो लोग झूठा खाना खाते हैं किसी दूसरे का। एक छोटा सा इतना मासूम बच्चा जब हमारी नजरों में सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कचरे में से जाकर ढूंढ ढूंढ कर बेचारा वो एक रोटी जिसमें अच्छी रहे वो रोटी खाता है वहां कचरे में जाकर। क्या वो लोगों की जिंदगी नहीं है? हमें देखना है कि उनके पास क्या फैसिलिटीज है और हमारे पास क्या फैसिलिटीज है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि आपसे भी लो लेवल की एज में होते हैं, आपसे भी लो लेवल की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो अपनी फिक्र की वजह से कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों के साथ बैठना चाहिए, हमेशा अपने कमतर
करोड़ों लोगों को देखना चाहिए, उन्हें देखकर फिर हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी में हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी जिंदगी में हम कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। हर पल हमारी जबान पर कभी भी शिकवा नहीं होनी चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अगर खाने के लिए अच्छा खाना है, तो फिर कोई रीजन नहीं होना चाहिए आपके पास कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करके ना दिखाएं। अगर आप लोगों की सांसें चल रही है तो फिर आप लोगों के पास कोई रीजन नहीं होने चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे कुछ करना नहीं है जिंदगी में। क्या आप लोग मुझे देख सकते हैं, हाँ या ना?